इधर देखेंगे, बहुत ही मन से सीखोगे और एक एक वर्ड को अपने हृदय में संचित कर लोगे। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी। हमारा विषय क्या था? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में भी हमने पहले नंबर पे चूज करा है मानव शरीर की संरचना। क्या? मानव शरीर की संरचना। और मानव शरीर हमने आपको बता चुके हैं 11 तंत्रों से मिलकर बना है। और उन 11 तंत्रों में पहला तंत्र अज्ञावरणी तंत्र आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा तंत्र था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के को 9 अंगों में बांटा गया है। उन 9 अंगों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर विस्तार से 9 अंगों में पहला अंग था आपका मुख, माउथ। दूसरा अंग था आपका ग्रसनी। तीसरा अंग था ग्रासनली। और चौथा अंग था आमाशय। तो आमाशय तक हम आपको बता चुके हैं। अब आमाशय के बाद आता है ग्रहणी। क्या? ग्रहणी उसको मत समझ लेना हाउस वाइफ, जो घर में काम करती हैं आपकी मम्मी। यहां ग्रहणी अंग है किसका? किसका? पाचन तंत्र का। तो बच्चों मेरे बहुत ध्यान से सीखोगे, मजा आएगा तुम्हें। ग्रहणी को इंग्लिश में कहते हैं ड्यूओडिनम। क्या? बोलो स्पेलिंग। DUODEODNM NUM ड्यूओडिनम। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्यूओडिनम। तो बच्चों आमाशय के बाद जो भोजन पहुंचता है वो कहां पहुंचता है? ग्रहणी में। कहां पहुंचता है? ग्रहणी में। आमाशय के बाद भोजन कहां जाता है? तो बच्चों मेरे आमाशय मतलब स्टमक और ड्यूओडिनम के बीच में गेट लगा होता है, गोल गोल गेट लगा होता है। कैसा गेट लगा होता है? गोल। और उस गेट को कहते हैं पाइलोरस कपाट। क्या? पाइलोरिक कपाट भी बोलते हैं, पाइलोरस भी बोलते हैं। कपाट मीन गेट, कपाट मीन वाल्व, मतलब बाल लगा होता है एक। तो बच्चों आमाशय और ग्रहणी के बीच में एक गेट होता है गोल, जिसे पाइलोरस कपाट कहते हैं। तो इस गेट के थ्रू आमाशय में जो भोजन जैसा भी पचा वो सब भोजन धीरे धीरे कहां पहुंचता है? ग्रहणी में। कहां पहुंचता है? और ये पाइलोरस कपाट की खासियत है, ये भोजन को ग्रहणी में तो आने देता है, लेकिन ग्रहणी से फिर से भोजन को उल्टा स्टमक में नहीं जाने देता। कैसा गेट होता है? जैसे आपने कुछ गेट खोले होंगे, लिखा होता है उस पर पुश, एरो का चिन्ह बना होता है। तो जिस दिशा में आप खोल रहे हो उस दिशा में तो वो गेट खुलेगा, फिर उल्टी दिशा से खोलोगे तो वो नहीं खुलेगा। तो ऐसा ही गेट होता है ये। अब ग्रहणी में भोजन आ गया। ग्रहणी में जो भोजन आया है उस भोजन को कहेंगे काइम। क्या? कैसा भोजन कहेंगे? काइम। काइम इंग्लिश का वर्ड है, का, आ का डंडा, छोटी ई, मां। तो बच्चों जो लुगदी के रूप में भोजन ग्रहणी में आया है उसको क्या कहोगे? काइम। और हिंदी में कहो तो अम्लीय भोजन। क्या? क्योंकि अम्ल मिले हुए हैं, अम्ल मीन खट्टापन मिला हुआ है, वो भोजन खट्टा है इसलिए अम्लीय भोजन कहा गया है उसे। क्योंकि HCl मिला हुआ है उसमें, बता चुके हैं आपको। तो काइम आ गया किसमें? ग्रहणी में। काइम नाम का भोजन, अम्लीय भोजन ग्रहणी में आ गया। अब ग्रहणी के बारे में सीखो। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी।
और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर सी का होता है। जैसे सी बनाते हो, सी के आकार की होती है। ग्रहणी किस तरह की होती है? सी के आकार की। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर। अब कायम नाम का भोजन ग्रहणी में जब आता है तो ग्रहणी से एक पित्त वाहिनी है जो पित्ताशय से आई है। अब पित्ताशय से एक वाहिनी, वाहिनी माने पाइप जिससे बह के चीजें जाएं, एक एकरत वाहिनी है जो एकरत से आई है। अब एकरत से समझोगे तब चीजें समझ में आएंगी। एकरत क्या? या का में रिर वाला, रा नीचे ता, एकरत। और एकरत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या? लीवर। एकरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। तो बच्चों मेरे, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन बना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लीवर। और लीवर में क्या बनता है बेटा? लीवर में बनता है पित्तरस। कौन सा रस? पित्तरस। मतलब पीले रंग का, हरे पीले रंग का एक रस बनता है एकरत में। एकरत की कोशिकाएं कौन से रस का निर्माण करती हैं? पित्तरस का। अब वो पित्तरस एकरत वाहिनी के द्वारा, लीवर पाइप के द्वारा पित्ताशय नाम के थैले में, पित्ताशय नाम की थैली में इकट्ठा होता रहता है। अब वो पित्तरस आ गया किसमें? पित्ताशय में। अब पित्ताशय के बाद वही रस पित्त वाहिनी के द्वारा आ गया किसमें? ग्रहणी में। किसमें आ गया? डिओडीनम में। किसमें आ गया? अब इसका काम समझ लो। अब वो रस किससे मिलेगा? अब वो रस मिलेगा कायम नाम के भोजन से। किसमें मिलेगा? कायम नाम के भोजन से। अब इसका काम क्या है पित्तरस का? इसका काम है प्यारे बच्चों, पित्तरस का काम है, आपने देखा होगा जब हम पानी में तेल डाल दें तो तेल अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है। लेकिन ये पित्तरस क्या करता है? मतलब चिकनी चीजें जो हमने खाई हैं भोजन में, वो आमाशय में अलग अलग रहती हैं। जैसे पानी में आप तेल डाल दो, तेल अलग रहता है, मिलता नहीं है कभी। लेकिन ये पित्तरस में वो शक्ति होती है कि ये पानी को और जो चिकनी चीजें खाई हैं आपने तेल, ये उनको आपस में मिला देता है। मतलब वो अलग अलग दिखाई फिर नहीं देती हैं। ये काम किसका है? पित्तरस का। तो बच्चों पित्तरस काम करता है वसा पर, और जब वो दिखाई नहीं देती हैं तो इसको कहते हैं पायसीकरण। क्या? क्वेश्चन बनता है कि पायसीकरण से आप क्या समझते हो, और आप अपनी भाषा में लिख दें कि पित्ताशय से ग्रहणी में पित्तरस आता है जो वसा को पायसीकृत कर देता है, पायसीकरण कर देता है। समझ में आ रहा है? मतलब पायसीकरण, पायसी का मतलब होता है मिश्रित। इंग्लिश का वर्ड है पायसी भी। मिश्रित कर देता है, मिला देता है चिकनी चीजों को, वसा का पायसीकरण कर देता है। समझ में आ गया? मतलब पित्तरस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा इसी ग्रहणी से एक नाशपाती के आकार का अंग और जुड़ा हुआ है ग्रहणी से। उस नाशपाती के आकार का जो अंग है वो है अग्न्याशय। क्या है? पैंक्रियाज। क्या है? अग्न्याशय। अब बच्चों अग्न्याशय से भी रस निकल के आते हैं जो ग्रहणी के भोजन में, ग्रहणी में उपस्थित भोजन में मिल जाते हैं। और अग्न्याशयी ग्रंथि से 4 प्रकार के रस निकलते हैं।
मतलब 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशयी ग्रंथि में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक रस पाए जाते हैं। इनको सामूहिक रूप से चारों रसों को कहते हैं अग्न्याशयी रस। क्या? अग्न्याशयी रस। अब जब ये 4 प्रकार के रस हैं, 4 प्रकार के एंजाइम हैं, तो इनका भी काम भोजन को पचाना होता है। अब ये कैसे पचाते हैं भोजन को? तो पहले एंजाइम का नाम याद करोगे, ट्रिप्सिन। क्या? टा में रिद वाला रा नीचे, छोटी की मात्रा आधा पा और छोटा सा पे छोटी की मात्रा ना। ट्रिप्सिन। क्या? ट्रिप्सिन। क्या? तो बच्चों ट्रिप्सिन का काम क्या है? हमने आपको आमाशय में बताया था पेप्सिन, बताया था पेप्सिन। तो जो पेप्सिन का काम था सेम ट्रिप्सिन का है, अलग है ही नहीं। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम से जो भोजन पचने से बच जाता है, जो प्रोटीन पचने से बच जाती है, उस प्रोटीन को ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पचाता है। फिर भी मैं बता देता हूं, ट्रिप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम की कहानी समझ में आ गई। दूसरा एंजाइम पाया जाता है किसमें? अग्न्याशयी रस में, जो अग्न्याशय से निकल के आया है, और उसका नाम है अग्न्याशयी एमाइलेज। क्या नाम है? अब आप कहोगे सर आपने लार एमाइलेज बताया था, लार में वही है, वही एंजाइम जो लार में पाया जाता है, लार एमाइलेज, और वही एंजाइम आपका अग्न्याशयी रस में भी पाया जाता है, जिसका नाम है अग्न्याशयी एमाइलेज। क्या नाम है? और इसका दूसरा इंग्लिश नाम है टाइलिन। क्या? टाइलिन। तो बच्चों मेरे कई बार क्वेश्चन आता है, निम्न में से एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन बनता है अग्न्याशयी रस। 3 ऑप्शन कुछ और दे दिए तो आप अग्न्याशयी रस पे टिक करेंगे, लेकिन अग्न्याशयी रस के साथ साथ लार भी है, तो एक ऑप्शन जरूर होगा ए व बी दोनों में, तो आप टिक ए व बी दोनों करेंगे। यह केवल नाम है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी एमाइलेज निम्न में से किसमें पाया जाता है? अग्न्याशयी एमाइलेज। तो आप टिक किस पे करोगे? अग्न्याशयी रस में। किसमें? अग्न्याशयी रस में। लार में मत कर देना, क्योंकि अग्न्याशयी शब्द जुड़ा है उससे पहले। ठीक है, तो इसका काम वही था कि ये मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। जो पीछे से कुछ भोजन बच गया है, क्योंकि भगवान ने हमें ऐसे ऐसे अंग दिए हैं, क्योंकि भगवान को पहले ही पता था हमारे निर्माण करने से पहले। आज का मनुष्य बहुत लापरवाह है, वो पहले वाले एंजाइम से सही से काम नहीं लेगा, मुंह वाले से। उन्हें मालूम था कि खाना भी वो बहुत जल्दी में खाएगा, लिया फट से ले लिया, लिया फट से ले लिया, तो लार वाले एंजाइम ने सही से काम ही नहीं करा टाइलिन ने। अब उससे बच गया तो फिर ये गृहिणी में आके भोजन पचता है। डबल व्यवस्था की है नहीं की है। तो बच्चों पहला एंजाइम हमने बताया अग्न्याशयी रस में पाए जाने वाला, क्या? ट्रिप्सिन। और दूसरा क्या? अग्न्याशयी एमाइलेज। और तीसरा एंजाइम है न्यूक्लिएजेज। क्या? न्यूक्ली, आधा ना या यहाँ पे बड़ी की मात्रा, आधा का ला पे छोटी की मात्रा, न्यूक्ली एजेज, एड़ी वाला ए, जा जा पे ए की मात्रा, फिर जा, न्यूक्लिएजेज। क्या? न्यूक्लिएजेज।
अब बच्चों मेरे न्यूक्लिएजेज एंजाइम का काम बहुत सुंदर है, बड़ा ध्यान से सीखो। तीसरा एंजाइम आपका जो न्यूक्लिएजेज है, इसका काम होता है बच्चों, भोजन में न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक नाम का खट्टा पदार्थ होता है। कहीं भी अम्ल आए, कहीं भी एसिड आए तो समझो खट्टा पदार्थ। तो भोजन में न्यूक्लिक अम्ल नाम का खट्टा पदार्थ होता है, तो ये उस पे क्रिया करता है न्यूक्लिएजेज नाम का एंजाइम। अब ये न्यूक्लिएजेज नाम का एंजाइम किससे मिलता है? भोजन के किस पार्ट से मिलता है? न्यूक्लिक अम्ल से। किससे? न्यूक्लिक अम्ल से। और ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइडस में बदल देता है। किस में बदल देता है? न्यूक्लियोटाइडस। क्या? न्यूक्ली तो याद यही न्यूक्ली, फिर यो या पे ओ की मात्रा, टाइडस टा आगंडा छोटी, डा और सा छोटा, न्यूक्लियोटाइडस में बदल देता है। ये न्यूक्लिक अम्ल को किस में बदल देता है? न्यूक्लियोटाइडस में। अब न्यूक्लियोटाइडस क्या है? न्यूक्लियोटाइडस डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी इकाई है। इकाई, जहां पर इकाई आ जाए तो इसका मतलब होता है जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लियोटाइडस से मिलकर बना होता है, एक चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में। और डीएनए और आरएनए क्या है? कभी कभी आपने देखा है कोई पिता कहे कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, तो बेटा उस पिता के खिलाफ चला जाएगा जांच कराने, तो उसकी जांच होगी डीएनए जांच। क्या? डीएनए जांच। और उसका डीएनए और उसके पिता का डीएनए सेम है, तो इसका मतलब वो अपने पिता की ही संतान है। समझ में आ गया बेटा? तो ये कहां से खोज होती है? डीएनए से। जब डीएनए दोनों का सेम होगा। और डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइडस से। अब बात समझ में आ गई। दूसरा अभी मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल हमारी बॉडी की प्रत्येक कोशिकाओं में भरे रहते हैं और ये न्यूक्लियोटाइडस को प्रेरित करते रहते हैं। पिन मतलब जो न्यूक्लियोटाइडस हैं, इसीलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पहले हमारे बाबा में थे, फिर पापा में आ गए, फिर हम में आ गए, फिर हमारी संतानों में आ गए। इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइडस पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। किसकी वजह से? न्यूक्लिक अम्ल की वजह से। समझ में आ गया? तो अग्न्याशय में 4 रस पाए जाते हैं। पहला रस हमने बताया आपको ट्रिप्सिन, दूसरा बताया अग्न्याशयी एमाइलेज, और तीसरा बताया, बोलो ना, क्या बताया? न्यूक्लिएजेज। क्या? फिर से बोलो। आधा ना, या पे बड़ी की मात्रा, आधा का ला पे छोटी की मात्रा, न्यूक्लिएजेज। एडी वाला ए, जा पे की मात्रा, फिर जा, न्यूक्लिएजेज। समझ में आ गया? और तीसरा एंजाइम है स्टीएप्सिन। क्या? स्टीएप्सिन। ये भी वसा पे काम करता है। ये वसा को किस में बदल देता है? ये बदल देता है ग्लिसरॉल में। जो बसीय भोजन को ये किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल में। किस में बदल देता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल याद करो। आधा गा ला छोटी की मात्रा, रा आकार अंडा, आधा चंद्र और फिर ला, ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल मीन होता है ग्लिसरीन। क्या? ग्लिसरीन। आप जो क्रीम वगैरह लगाते हो तो त्वचा चिकनी हो जाती है। चिकनी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें ग्लिसरीन होती है। इसमें क्रीम वगैरह में क्या होती है? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन का ही दूसरा नाम ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल।
तो बच्चों देखो कैसे ईश्वर ने हमें चीजें दी हैं। जो स्टीएक्सिन नाम का एंजाइम है वो कुछ अम्लों को ग्लिसरॉल में बदल देता है, और वो ग्लिसरॉल एक चिकना पदार्थ है ग्लिसरॉल, और वो ग्लिसरॉल हमें हमारी त्वचा को मतलब मुलायम रखता है और चिकना रखता है। जो त्वचा चिकनी रहती है वो ग्लिसरॉल की वजह से ही रहती है। वो अंदर से ग्लिसरॉल त्वचा पे आ जाता है बाहर, जिससे त्वचा हमारी चिकनी रहती है। आपकी त्वचा चिकनी नहीं रह रही है, खुरदरी रह रही है, इसका मतलब ग्लिसरॉल कम बन रहा है। इसका मतलब स्टीएक्सिन नाम का एंजाइम हो सकता है कम मात्रा में हो। समझ में आ गया? तो ये 4 एंजाइम हो गए, आज इतना ही, कल फाइनल कर देंगे इसे। चलिए।